हेलो दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, इस एनीमे के पहले वाले एपिसोड तुम लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही मज़ेदार है। और तुम अगर हमारे चैनल पे न्यू आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए। अब तक हमने देखा कि वहाँ पर मैनेजर ली आ जाते हैं और सुफेक को जिंगलिंग सिटी का सील दिखाते हैं। तभी हमें बताया जाता है अजू ड्रैगन सेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मगर वो एक सिर्फ शक्ति है। और कहने लगते हैं मगर जिंगलिंग सिटी डिफरेंट है। जिंगलिंग सिटी अजू ड्रैगन सेट जैसा ही स्ट्रॉन्ग है, मगर इस रीजन का एक रूलर है। तभी हमें बताया जाता है डिफरेंट सिटी को डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है। तभी हमें कहा जाता है कि जैसे रॉयल पैलेस फर्स्ट क्लास सिटी एंड सेकेंड क्लास सिटी, जिंगलिंग सिटी सेकेंड क्लास सिटी है। और कहते हैं सारी सिटियों के बीच एक लिंक होता है। तभी हमें कहा जाता है रॉयल पैलेस के भी ऊपर एक बहुत बड़ा पावर है जिनका नाम जियान डायनेस्टी है, और वही 9 प्रोविंस का रूलर है। तभी मैनेजर ली दोबारा वो जियान ली सिटी का सील सबको दिखाता है और कहने लगता है मैं इधर एक पावर होल्ड करता हूँ, इसलिए तुम लोग मेरे सामने झुक जाओ। तभी सारे लोग सोचने लगते हैं हम इसके सामने झुके या ना झुके। तभी सुफेंग चिल्लाने लगता है कि मैं भी देखता हूँ मुझको कौन झुका पाता है। तभी मैनेजर ली सुफेंग के बात सुन के सुफेंग की तरफ चिल्लाने लगते और कहने लगते तुम मेरे सामने झुकने मना कर रहे हो, साथ साथ जो झुकना चाहते उसको भी डरा रहे हो। तुम क्या जियांग डायनेस्टी के खिलाफ जाना चाहते हो? तभी सुफेंग अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल क्रिएट करके मैनेजर लिंग को कहने लगता है तुम क्या सोचते हो कोई सील तुमको प्रोटेक्ट कर पाएगा? तभी हमें दिखाया जाता है सुफेंग के फादर सुफेंग के पीछे से सुफेंग को कहने लगते हैं तुम ऐसा मत करो। तभी मैनेजर ली सुफेंग के फादर को कहने लगते हैं तुम लकी हो, तुम समझ गए इधर क्या हो रहा है। तभी मैनेजर लिंग फिर से कहने लगते हैं जिंगलिंग सिटी का लॉर्ड ने यहाँ का सिचुएशन का बारे में सुना था, इसलिए वो इधर आ रहे हैं। तभी हमें को दिखाया जाता है सुफेंग का फादर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है लॉर्ड पर्सनली इधर आ रहे हैं क्या? तभी मैनेजर ली के सामने बहुत सारे लोग झुक जाते हैं। तभी मैनेजर ली कहते हैं तुम्हारा काउसेन सिटी अब से हमारे सिटी का अंडर आ जाएगा। तभी मैनेजर ली फिर से कहता है मैं इस सिटी का मैनेजर हूँ और मुझको लॉर्ड ने अपॉइंट किया है इधर। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मैनेजर ली कहने लगते हैं सू फैमिली ने ही इस माइन को डिस्कवर किया है, इसलिए इस माइन का एक्सट्रैक्शन का काम सू फैमिली ही हैंडल करेगा। इन बातों को सुन के बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। तभी मैनेजर ली कहने लगते हैं कि मगर तुम लोग इस माइन से जो मिनरल एक्सट्रैक्ट करोगे वो सारा मुझको डिलीवर करना होगा। मैनेजर ली के बातें सुन के थोड़ी देर पहले जो खुश हो रहे हैं वो बंदे बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मैनेजर ली सुफेंग की तरफ देख के कहने लगते हैं अगर मुझे पता चला कोई खुद के लिए मिनरल यूज़ करेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड अपने सैनिकों के साथ काउशियन सिटी की तरफ आ रहे थे। तभी सिटी लॉर्ड अपने सोल्जर को कहने लगता है हम काउशियन सिटी से कितना दूर है? तभी एक सोल्जर कहता है सिटी लॉर्ड हम करीब 5 माइल दूर है उधर से। तभी सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं हमको वहाँ जल्दी जाना होगा। तभी सारे लोग अपने हॉर्स का रफ्तार बढ़ाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर आगे जाने के बाद सिटी लॉर्ड को अपने आगे एक लड़की दिखती है। तभी सिटी लॉर्ड उससे पूछता है तुम कौन हो? तभी एक सोल्जर कहता है तुम्हारा कैसा हिम्मत हुई हमारे सामने आने की? तभी सिटी लॉर्ड अपने सोल्जर को रुकने को कहता है और हमें पता चलता है वो लड़की और कोई नहीं एल्डर सुरुई होती है। तभी सुरुई कहती है मेरा नाम सुरुई है और मैं अजूर ड्रैगन सेट का एल्डर हूँ। तभी सिटी लॉर्ड सुरुई को कहने लगता है तुमको क्या चाहिए? तभी सुरुई सिटी लॉर्ड को कहती है कि मुझको तुम्हारे से एक हेल्प चाहिए, और कहती है मैं जानती हूँ तुम काउशियन सिटी की तरफ जा रहे हो माइन के लिए, और कहती है तुम काउशियन सिटी के मामले से दूर रहो। तभी सिटी लॉर्ड हंस हंस के कहने लगता है तुम क्या कह रही हो? अगर अजूर ड्रैगन सेट का फाउंडर भी आ जाए तो
वो भी मुझको नहीं रोक पाएगा। तभी शुरुई कहती है, तभी तो मैं भी देखती हूँ इधर से कौन आगे जाता है, और अपने पावर से उधर एक खाई की तरह लाइन खींच देती है। तभी सिटी लॉर्ड कहते हैं कि मेरे रास्ते में कोई आ नहीं सकता, और अपने सोल्जर को उस खाई को पार करने को कहता है। तभी वो एक सोल्जर उस खाई को पार करके शुरुई की तरफ अटैक करने आगे बढ़ता है, मगर शुरुई उसको बुरी तरह मार देती है। अभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शुरुई सारे सोल्जर को वह घायल कर देती है। तभी सिटी लॉर्ड कहता है कि ऐसे मामले पे तो शेख कोई इंटरफेयर नहीं करता, और शुरुई को कहता है इसके लिए तुम्हारा शेख जिम्मेदार होगा। तभी शुरुई कहती है इस मामले में शेख जिम्मेदार नहीं होगा, और मैं अब मेरा माइंड चेंज कर रही हूँ। तभी सिटी लॉर्ड कहता है तुम क्या करने जा रही हो। तभी शुरुई सिटी लॉर्ड को कहने लगती है शेन हाय, मैं तुमको ऑर्डर दे रही हूँ। और सिटी लॉर्ड शुरुई के बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है, और शुरुई ने क्या ऑर्डर दिया था इस बारे में हमको आगे पता चलेगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग और मैनेजर ली को, और मैनेजर ली शूफेंग को कह रहे थे कि मैं सिटी लॉर्ड को बताऊंगा शू फैमिली मेरे सामने झुकने से मना कर दिया था। तभी शूफेंग कहता है तुमको जो करना है करो। तभी हमें दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड उधर पहुंच चुके हैं, और मैनेजर ली सारे लोगों को कहने लगता है सारे लोग सिटी लॉर्ड के सामने झुक जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग के अलावा सारे लोग सिटी लॉर्ड के सामने झुक जाते हैं। तभी मैनेजर ली शूफेंग को देख के कहने लगते हैं शूफेंग तुम्हारा कैसे हिम्मत हुई सिटी लॉर्ड के सामने नहीं झुकने का। कहता है तुम जल्दी से सिटी लॉर्ड के सामने झुक जाओ, मगर शूफेंग कहता है नहीं, मैं हमेशा मेरे पेरेंट और जो मुझको हेल्प करेगा मैं उसके सामने ही झुकता हूँ। तभी मैनेजर ली शूफेंग की तरफ देख के सोचने लगता है ये बच्चा तो बहुत ही इडियट है। तभी सिटी लॉर्ड शूफेंग को पूछते हैं तुम ही क्या शूफेंग हो। तभी शूफेंग कहता है मैं ही शूफेंग हूँ। तभी सिटी लॉर्ड शूफेंग को कहने लगते हैं तुम तो एक हीरो की तरह हो, इतनी कम एज में तुम्हारा इतना ही ऑरा है, ये तो बहुत ही रेयर है। तभी मैनेजर ली सोचने लगते हैं सिटी लॉर्ड क्या कर रहे हैं। तभी सिटी लॉर्ड कहते हैं कि शूफेंग मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना था, मगर आज ही तुम्हारे साथ मिल पाया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड अपने घोड़े से नीचे उतर के शूफेंग के पास आते हैं और शूफेंग को हैंडशेक करते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारे फैमिली ने ही माइंड को धुना है, इसलिए तुम्हारे फैमिली को मेरे सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हारे फैमिली को 1000 स्पिरिट टोन रिवॉर्ड के रूप में देना चाहता हूँ। तभी शूफेंग सोचने लगता है सिटी लॉर्ड क्या कर रहे हैं। तभी सिटी लॉर्ड शूफेंग को दोबारा कहते हैं काउशन सिटी और माइंड पर तुम्हारा ही कंट्रोल होगा। और सिटी लॉर्ड के बात सुन के शूफेंग सोचने लगता है इधर क्या चल रहा है। तभी मैनेजर ली सिटी लॉर्ड को कहने लगता है सिटी लॉर्ड आपने तो प्रॉमिस किया था मुझसे मैं इधर कंट्रोल करूँगा, और कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी सिटी लॉर्ड कहते हैं तुम क्या पागल हो रहे हो, और कहते हैं मैंने कब कहा था ऐसा। तभी मैनेजर ली सिटी लॉर्ड को जियान सिटी बेस दिखा कर कहता है आपने तो पर्सनली इस सील को मुझको दिया था। तभी सिटी लॉर्ड मैनेजर ली से उस सील को खींच लेता है और कहने लगता है इसको अरेस्ट करो। तभी सोल्जर मैनेजर ली को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। तभी सिटी लॉर्ड कहते हैं इसने मेरा सील चोरी किया और इसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए इसको इधर जल्दी से ले जाओ। तभी मैनेजर ली सिटी लॉर्ड से माफ़ी मांगने लगता है। तभी शूफेंग सोचने लगता है सिटी लॉर्ड इधर क्या करना चाहते हैं। तभी सिटी लॉर्ड शूफेंग को कहने लगते हैं तुमने क्या सुना है फोनिक्स सिटी के टैलेंट मीट के बारे में। तभी शूफेंग सिटी लॉर्ड को पूछने लगता है टैलेंट मीट क्या है, और अपने मन में सोचने लगता है सिटी लॉर्ड क्या मुझको उधर ज्वाइन करवाना चाहते हैं। तभी सिटी लॉर्ड शूफेंग को कहने लगते हैं टैलेंट मीट एक कंपटीशन है जो 10 दिनों में शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूँ तुम जिंगलिंग सिटी की तरफ से उधर कॉम्पीट करो। तभी शूफेंग सिटी लॉर्ड को कहने लगता है मैं उधर क्यों जाऊँ।
तभी सिटी लॉर्ड कहते हैं क्योंकि तुम अगर उस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस पाओगे तब तुमको 5000 स्पिरिट ऑफ मिलेगा। तभी शूफेंग 5000 स्पिरिट ऑफ का बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और सिटी लॉर्ड को कहता है ठीक है मैं जाऊंगा। तभी सिटी लॉर्ड शूफेंग के बात सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और शूफेंग को जिंगलिंग सिटी का सील दे देता है और कहने लगता है इस सील की मदद से तुम जिंगलिंग सिटी पर किधर भी जा पाओगे। और सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं 5 दिन बाद तुम फीनिक्स सिटी में आ जाना और मुझे ढूंढना। तभी शूफेंग सिटी लॉर्ड को कहता है मैं उधर कैसे जाऊंगा फोनिक्स सिटी में। तभी सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं मैं किसी को कह दूंगा तुमको फोनिक्स सिटी ले जाने को। तभी सिटी लॉर्ड वहाँ से चले जाते हैं। तभी शूफेंग सोचने लगता है सिटी लॉर्ड ने क्या टैलेंट मीट के लिए ही ऐसा किया है। तभी शूफेंग के फादर शूफेंग को कहने लगते हैं तुम ऐसे कैसे उनको प्रॉमिस कर सकते हो, फीनिक्स सिटी बहुत ही डेंजरस है। तभी शूफेंग अपने फादर को कहने लगता है फोनिक्स सिटी में क्या ऐसा स्पेशल है। तभी शूफेंग के फादर शूफेंग को कहने लगते हैं फोनिक्स सिटी मोस्ट पावरफुल सिटी में एक है और वो 22nd क्लास सिटी को कंट्रोल करता है जैसे जिंगलिंग सिटी। और कहते हैं कि जो लोग इस मीट में ज्वाइन करेंगे वो बहुत ताकतवर लोग होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग सोचने लगता है जो भी हो जाए पहले मुझे काओचेन सिटी को संभालना होगा। तभी शूफेंग सारे लोगों को कहने लगता है कि मा फैमिली, जू फैमिली, ली फैमिली के सारे लोगों को मार डालो। तभी दिखाया जाता है सारे लोग इन फैमिलियों के लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड का एक सोल्जर सिटी लॉर्ड को कहने लगता है कि आपने क्या कम्प्लीटली उस माइन को शू फैमिली को दे दिया है, अब फीनिक्स सिटी को देने वाला टैक्स क्या होगा। तभी सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। तभी वो सोल्जर फिर से कहने लगता है अगर हम इस साल का टैक्स फीनिक्स सिटी को नहीं देंगे तो हमको वो लोग पनिश करेंगे। तभी सिटी लॉर्ड उस सोल्जर को कहते हैं हम अगर ऐसा नहीं करते तो हम उधर ही मर जाते, क्योंकि जो लड़की हमको रोकने आई थी वो फीनिक्स सिटी का सेकेंड लेडी है और हमें पता चलता है एल्डर शुरुई फीनिक्स सिटी की सेकेंड लेडी है। इधर ही आज का पार्ट एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए। और पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक कीजिए।